हेलो दोस्तों, हमारे पास आज इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7 फ़ोन आया जो कि 6517 फ़ोन है और इस फ़ोन में स्पीकर की प्रॉब्लम है। इस पे स्पीकर काम नहीं कर रहा है। बोर्ड पे तो कोई काम नहीं हुआ है और कस्टमर का कहना है ये फ़ोन कहीं दिखाया था और दिखाने के बाद ये फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाया, तो वो फ़ोन हमारे पास लेके आया। बोला उन्होंने बताया कि मतलब इसमें इसका सपोर्ट मतलब मार्केट में मिल नहीं रहा था और मार्केट में मिल रहा था तो उसपे आईसी नहीं थी। ये जो रिंगर आईसी दिख रही है, ये मतलब उसमें ये रिंगर आईसी नहीं थी और रिंगर आईसी नहीं थी तो उसका मतलब ही नहीं था कि मतलब मार्केट वाला सपोर्ट में लगाने से कोई फ़ायदा भी होगा। तो हम इसी मदर सपोर्ट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन जो हमारा है इन्फिनिक्स 6517 है, ठीक है? ये हमारा इस पे पहली बात तो ये है कि हमने जो भी इस पर काम किया वो तो जैसे कि स्पीकर आईसी वगैरह है। हम इसकी डायोड रीडिंग चेक करते हैं पहली बात, ठीक है? और ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करेंगे और इस आईसी की जो आउटपुट है स्पीकर की वो लाइन चेक करते हैं। 518 और 529 के समथिंग इसकी डायोड रीडिंग आ रही है, वो भी हमारी ओके है, ठीक है? और ये भी हमारी ये लाइन मतलब स्पीकर की आउटपुट तो हमारी ओके है। अब हम ये देखते हैं कि जो वीवैट का यानी कि इनपुट वोल्टेज वैल्यू है उस पर भी 502 3 के समथिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है? एक बार ऐसा करते हैं, इस आईसी को निकालने के बाद उसकी डायोड वैल्यू जो है पैडों की वो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है, ठीक है? हमने वो आईसी रिमूव कर लिया और इसके डायोड वैल्यू जो है अभी तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी की क्या वैल्यू है। अब वो हम इसे बोर्ड में फिक्स करते हैं और उसके बाद इसकी डायोड रीडिंग जो ईएन सिग्नल वगैरह है वो हम पैड टू पैड सभी चेक करेंगे, ठीक है? और देखने में तो ये लग रहा है अभी तक जैसे कि आईसी पे ज़्यादा काम नहीं किया है, ठीक है? हम पहले इसे फ़ोन में फिक्स करते हैं और इस बात का ध्यान रखें, पहले बैटरी को रिमूव कर लेंगे क्योंकि इस पे वीवैट की भी लाइन आती है। अब हमें पहली बात ये है कि इसके हमें ये देखना है कि इसका पॉइंट किधर से, पहले पिन और सेकंड पिन की, ठीक है? और उसके बाद देखेंगे लाल वाली प्रोब हम ग्राउंड कराएंगे और ब्लैक वाली प्रोब से हम चेक करेंगे, ठीक है? इस पे भी हमारा अभी तक तो ये मतलब ग्राउंड होने चाहिए अपने सभी। ये भी हमारी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड आना चाहिए और ये भी ग्राउंड आना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी बात, इस पे हमारी जो आउटपुट है वो आउटपुट इस पर डायोड वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये और ये दोनों आपस में शॉर्ट होना चाहिए, मतलब इस टाइप की उससे। और ये हमारी आउटपुट लगभग ठीक है, ठीक? और इस वाली पिन से ये आना चाहिए, ठीक है? ये बूस्ट कैप है, ये भी हमारा ठीक है। अब हम स्पीकर का पियानो और पॉजिटिव वगैरह बीपीएस लाइन वगैरह चेक कर लेते हैं जो कि वोल्टेज हमारे आते हैं। ये जो हमारी लाइन है ये आउटपुट की ही लाइन है, यानी कि वीवैट की लाइन है, यानी कि ये तो हमारी सही है, ठीक है? अब जीपीओ ईएन सिग्नल इस पे आना चाहिए, ये भी हमारे परफेक्ट बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है? दूसरी बात, इस पे हमारा D2 लाइन है ये, और D2 ये भी सीरीज ही होना चाहिए क्योंकि ये भी लाइन ओके है। ये भी हमारी लाइन लगभग ओके ही है, ठीक है? और ये भी ओके है। ईएन सिग्नल तो हमारे सब कुछ परफेक्टली ही आ रहे हैं, ठीक है? तो हम यार देखो, मेन चीज़ जो है वो ईएन सिग्नल वगैरह है, हमारे ईएन सिग्नल तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? और जो वीवैट की लाइन यानी कि आउटपुट है वो भी हमारी ओके है। तो हम एक बार ऐसा करते हैं, इस पे आईसी दूसरी लगा के देखते हैं कि वर्क करती है या फिर नहीं, ठीक है? क्योंकि जो हमारी डायोड वैल्यू है वो परफेक्ट मिल रही है हमको, ठीक है? ये हमारा इन्फिनिक्स 6517 फ़ोन था, तो इसकी वीवैट लाइन तो ओके थी और हमारी ईएन सिग्नल वाली लाइन वो भी ओके थी और उससे हम कंफर्म हो गए थे कि इसकी आईसी में ही प्रॉब्लम है। हमने ये रिंगर आईसी चेंज कर दी। आप देख सकते हैं ये जो रिंगर आईसी ये हमने एक सबबोर्ड से, हमारे पास एक टेक्नो का फ़ोन सबबोर्ड पड़ा था खराब, उसमें से हमने ये रिंगर आईसी निकाल के इसमें चेंज की और हमारा काम प्रॉपर हो गया, ठीक है? हम अभी इसे बजा के भी देखते हैं।